नमस्ते, सत श्री अकाल, शालोम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वंडरलस्ट स्पैरो पर, जहां आप देख सकते हैं न्यू ट्रेवल एंड एक्सप्लोरेशन वीडियोस। तो आज के वीडियो में हम घूमेंगे विश्व के सबसे ऊंचे शिवा टेम्पल तुंगनाथ, और एक ऐसी जगह जहां पे सभी श्रापों से मुक्ति मिल जाती है, यानी सारी मोहमाया से परे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हरिद्वार की तरफ से आ रहे हैं तो ऋषिकेश, देवप्रयाग, ऊखीमठ होते हुए आपको चोपता पहुंचना होगा। 300 किलोमीटर का रास्ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आना चाहें तो सुबह 5 बजे आप अगर निकलेंगे तो शाम के 6-7 बजे तक चोपता पहुंच सकते हैं, और उसका चार्ज आपको जो है लगभग 300 से 400 रुपये रहेगा शेयरिंग टैक्सी में। जोशीमठ से अगर आप आ रहे हैं तो आपको चमोली गोपेश्वर होते हुए चोपता पहुंचना होगा। लगभग 100 किलोमीटर का ये रास्ता है। ध्यान रखें कि चमोली गोपेश्वर में ये आखिरी पेट्रोल पंप है। इसके बाद में चोपता, और चोपता से ऊखीमठ तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपने निजी वाहन से आ रहे हैं, बाइक या कार से, तो अपना पेट्रोल जो टैंक है वो यहाँ पे फुल कर ले और उसी के बाद आगे बढ़ें। चमोली गोपेश्वर के बाद केदारनाथ रिजर्व फॉरेस्ट से होते हुए चोपता जाने का सामान्यतः 4 घंटे का रास्ता है, लेकिन अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं और रास्ते में बर्फ़ जमी हुई है तो आपको लगभग 6 से 7 घंटे का समय लगेगा। लास्ट टाइम सर्दियों में हम इस रास्ते आए थे और पूरा रास्ता बर्फ़ से भरा हुआ था इस प्रकार। सर्दियों के बाद इस रास्ते के आसपास आपको कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। यह है मेन चोपता स्टेशन। पहुंच गए हैं मोक्सा। चोपता में ये मोक्सा छोटा सा कैफे है। लास्ट टाइम भी हम यहीं पे रुके थे। यहाँ से आप जो ट्रैकिंग गियर्स हैं वो भी रेंट पे ले सकते हैं। लाइक इनके पास शूज़ हैं ये, और अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। इनके पास अलग अलग जो हैं ये इन्होंने अंदर से बना रखा है। यहाँ पे पूरे ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स जो हैं वो आप रेंट पे ले सकते हैं इनसे। अगर आपको यहाँ पर नाइट स्टे करना है तो ये जो आपको सामने बेसिक से रूम दिख रहे हैं 800 से 1000 रुपये के दरमियान आपको ये सामान्य सुविधाओं के साथ मिल जाएंगे। लगेज हमने यहाँ पर रख दिया है, और शुभम स्क्वायर और मैं हम जा रहे हैं ट्रैक पे। 4 किलोमीटर की ट्रैक है। तकरीबन 5 से 6 घंटे लगते हैं वैसे तो सामान्य। चोपता स्टेशन से तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ के मंदिर की 4 किलोमीटर लंबी ट्रैकिंग की शुरुआत यहाँ से होती है, और यहाँ पर आपको फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से 50 रुपये का रसीद कटवाना होता है। उसके बाद में आप अपनी ट्रैकिंग पे आगे बढ़ सकते हैं। महाभारत काल में पांडवों द्वारा कौरवों की हत्या के बाद पांडव आत्मगलनी के कारण भगवान शिव की शरण में आते हैं, लेकिन भगवान शिव कुपित होकर एक बेल का रूप धारण करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद में वो 5 जगह प्रकट होते हैं, इसलिए इन जगहों को पंच केदार बोला जाता है। उसमें से तृतीय केदार जो है ये है बाबा तुंगनाथ का मंदिर, जहाँ पे हम ट्रैकिंग करके जा रहे हैं। ये सारी डिटेल आपको रास्ते में ऐसे स्तंभ पे लिखी हुई भी मिलेगी। दिसंबर महीने की शुरुआत से यहाँ पर बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाती है इस ट्रैक पर। जब भी आपको रास्ते में से स्नो दिखे तो कोशिश करें कि आप किनारों को पकड़ लें। किनारों पे जो बर्फ है वो नहीं जमी होती है, उस पर आप आसानी से चढ़ पाएंगे। बाकी अगर बीच में गए भैया तो गया खत्म। सुझाव यही रहेगा कि अगर आप ये ट्रैकिंग कर रहे हैं तो सुबह थोड़ा जल्दी करें 8-9 बजे तक, ताकि इसको कंप्लीट करके शाम को वापस चोपता बेस पे पहुंच सकें। साथ ही साथ पीने के 2 लीटर की पानी की बोतल जरूर साथ लाएं, क्योंकि पूरे रास्ते कहीं पे भी आपको मिनरल वाटर नहीं मिलेगा। यहाँ पे दुकानदार जो आपको पानी देते हैं वो पिघला कर बर्फ वाला देते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। सरकारी छुट्टियों के दौरान यहाँ पर काफ़ी भीड़ और गंदगी देखने को मिलेगी, तो अगर आप सरकारी छुट्टियों का समय टाल देंगे और उसके बाद ट्रेवल करेंगे तो और भी अच्छा होगा। सर्दियों के बाद में ट्रैकिंग रूट कुछ ऐसा दिखता है। सामान्यतः इस ट्रैकिंग रूट पे आपको खाने पीने के लिए 6-7 छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए मिल जाएंगे, जिन पे आप मैगी या कुछ छोटा मोटा नाश्ता खरीद सकते हैं। लेकिन दिसंबर से मार्च के दरमियान ये सारे के सारे स्टॉल्स बंद हो जाते हैं। केवल बीच में एक दुकान खुला हुआ होता है, बाकी का आपको कहीं पे भी खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा। और ऊपर तुंगनाथ में तो आपको बिल्कुल ही उम्मीद ही मत रखिएगा, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दिसंबर से मार्च के दरमियान अगर आप इधर आ रहे हैं तो अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद करके लाएं।
मंदिर प्रांगण में पहुंचते ही सबसे पहले शुरुआत होती है आकाश कुंड से। हर केदार के पास एक कुंड होता है जिसमें पूजा अर्चना से पहले नहाया जाता है। तो तुंगनाथ तृतीय केदार के पास है आकाश कुंड। बरसात के दिनों में इसमें पानी भरा हुआ होता है, बाकी तो मैंने तीनों टाइम में से केवल बरसात के अलावा पानी इसमें भरा हुआ नहीं देखा है। फिर आपको दिखेगी रुकने के लिए बनी हुई धर्मशालाएं। दिसंबर से मार्च तक के बंद रहती है, उसके अलावा कभी भी आए तो आप ऊपर तुंगनाथ में यहाँ पर धर्मशालाओं में भी रुक सकते हैं। चोपता स्टेशन से ऊपर तुंगनाथ मंदिर पहुंचने में हमको लगभग 3 घंटे लगे। 4:30 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी है और मेरे DSLR की दोनों बैटरियाँ ख़त्म हो चुकी है। तो मैं पूरा का पूरा शूट GoPro से कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा अब ये डार्क आना स्टार्ट हो चुका होगा, क्योंकि GoPro लो लाइट में उतना अच्छा शूट नहीं कर पाता है। बहरहाल सर्दियाँ बढ़ जाने के कारण दिसंबर से मार्च अंत तक मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। और अगर आप ऊपर मंदिर के दर्शन करने आते हैं तो आपको बाहर से नंदी देव के ही दर्शन करने होते हैं, और उसके अलावा आपको बंद कपाट से ही बाबा का आशीर्वाद लेना होता है। धीरे धीरे ये जो नंदी जी है और ये पूरा का पूरा ये एरिया है, ये भी पूरा बर्फ से ढक जाएगा। मंदिर प्रांगण से आपको सनसेट का एक अलग ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा, लेकिन इससे पहले कि अंधेरा होए ड्रोन उड़ाते हैं। हालांकि तेज हवाओं के कारण यहाँ पर ड्रोन उड़ाने में काफ़ी खतरा है, लेकिन फिर भी पेश है ड्रोन शॉट्स। तुंगनाथ मंदिर से ऊपर का पड़ाव है चंद्रशिला पॉइंट। 2 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई करके आप तुंगनाथ मंदिर से ऊपर पहुंचते हैं चंद्रशिला पॉइंट पे। ऐसा कहा जाता है राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं में से एक रोहिणी कन्या से चंद्रमा का अत्यधिक प्रेम था। इससे कुपित होकर राजा दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दिया। उसके बाद में उस श्राप से निदान पाने के लिए चंद्रमा ने चंद्रशिला पे बैठकर शिव जी की तपस्या की और इस रोग से निदान पाया। यह है अमेजिंग चंद्रशिला पॉइंट और यह है मून रॉक, जहां पर चंद्रमा ने बैठकर शिव जी की तपस्या की और अपने श्राप से निदान पाया। तुंगनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर ऊपर खड़ी एंड काफ़ी मुश्किल कर चढ़ाई चढ़कर हम चंद्रशिला पॉइंट पे पहुंचते हैं, लेकिन जब आप वहां से व्यूज़ देखेंगे तो आपको मन ही मन लगेगा कि आपकी 2 किलोमीटर की जो चढ़ाई है उसका काफ़ी अच्छा फल आपको मिला है। ये भाई कंप्लीट करके आए हैं और मुझे बता रहे हैं कि ऊपर बहुत ही ज़्यादा खड़ाई है। शुभम और अखिलेश दोनों ही नीचे रह चुके हैं, अब केवल मैं अकेला बचा हूँ। और आप यहाँ से व्यू देखिए, तुंगनाथ का जो आपको सामने लाइट दिख रही है वो तुंगनाथ है। और पहाड़ों में जैसा कि मैंने बताया था सूर्यास्त बहुत जल्दी हो जाता है, तो यहाँ पर भी अभी 6 नहीं बजे लेकिन सूर्यास्त हो चुका है। आगे लिए कंटिन्यू करते हैं जल्दी से, वरना फिर अंधेरा हो जाएगा। इस वक्त मैं चंद्रशिला पे हूँ एंड यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है। और जो मैं शूट कर रहा हूँ ये बेसिक मेरे मोटरोला मोबाइल से कर रहा हूँ। और जो आपको लाइट दिख रही है मेरे चेहरे पे, ये सारा जो भी आसपास पीछे जो लाइट दिख रही है ये मून लाइट है, कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, मून लाइट है साहब। चंद्रशिला पॉइंट से फुल मून नाइट का एक अलग ही व्यू आता है। और अगर आप कैंपिंग करने के शौकीन हैं तो आप अपना टेंट यहाँ पर लाकर फुल मून नाइट में कैंप कर सकते हैं। रात के 10 बज चुके हैं, मेरा पावर बैंक भी फुली डिस्चार्ज हो चुका है और अब मैं वापस नीचे उतर रहा हूँ चोपता स्टेशन के लिए। चंद्रशिला करके वापस मैं तुंगनाथ मंदिर के यहाँ पे आ चुका हूँ और अब वापस चोपता जाना है। लगभग मुझे 2 घंटे लग गए चढ़ने में, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी रास्ता था और स्नो जो है मतलब पाला जम रखा था। उतरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 40 मिनट में यहाँ से उतर गया। आप भी जो पुजारी रहते हैं उनका क्वार्टर है, बहुत भयंकर स्नो बर्न हुआ है मुझे, मतलब
जो है मेरे वैसे चीखें निकल जाए ऐसे डर हो रहा है। जल्दी से पहुँचते हैं। तुंगनाथ मंदिर से नीचे उतरने से पहले मैंने अपने पीने का पानी चेक किया तो बोतल में पूरा जम चुका था। तो मैंने पुजारी जी को बताया तो पुजारी जी ने अपनी रसोई में मुझे बुला लिया और फिर वहाँ पर मैंने जो देखा तो हैरान रह गया। सामान्यतः पहाड़ों में बर्फ़ को बड़े से बर्तन में पिघला कर उसको पानी में बदल लिया जाता है और उसी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप पहाड़ी नहीं हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप इस पानी को ना पिएं। इसमें काफ़ी अशुद्धियाँ होती है और ये आपके पाचन तंत्र में गड़बड़ कर सकती है। मैंने अपनी जमी हुई बोतल को आग पे रख दिया और कोशिश की कि मेरी बोतल का बर्फ़ पानी में बदल जाए तो मैं उसका सेवन कर सकूं। 10 मिनट करने के बाद भी ये केवल ठंडा हुआ है, बिल्कुल बर्फ जम चुका था। 10 मिनट के बाद नहीं मेल्ट हुआ है, लेकिन अभी भी वो ठंडा है, किक्की बन रही है। यहाँ से बाहर का मैं आपको एक मून नाइट व्यू दिखाता हूँ। आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक अलग ही परियों के देश में पहुँच गए हैं। इस प्रकार हमारी चोपता तुंगनाथ चंद्रशिला की ट्रिप खत्म हुई और अब हम बढ़ चले हैं देवरिया ताल की तरफ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।